नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार एबीएस राइजिंग इंस्टीट्यूट और वैल्यूबल एबीएस बाड़मेर राजस्थान से। मित्रों 20 मई 2014 और आज है 20 मई 2024। पूरे 10 साल हो गए हैं एबीएस राइजिंग इंस्टीट्यूट और वैल्यूबल एबीएस की स्थापना को। एबीएस राइजिंग इंस्टीट्यूट कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम करता है। इसके अलावा मित्रों वैल्यूबल एबीएस कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं। मित्रों एबीएस राइजिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना जब हमने की थी तो एक कल्पना मात्र ही थी कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर शिक्षित करेंगे और उनको अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार करेंगे। हमने पाया कि एक कॉलेज स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट से भी जब वो कॉलेज पास आउट भी कर लेता है, उसके बावजूद भी उसके पास में कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं होती है। जब वो जॉब तलाशना शुरू करता है तो चूँकि उसके पास में स्किल की एक कमी रहती है और स्किल डेवलप करने के साथ साथ उसको एक सपोर्ट की जहाँ ज़रूरत रहती है कि उसको करियर में जहाँ पर कहीं जॉब अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उसको कहीं सिफारिश की ज़रूरत होती है प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर या फिर कहीं भी प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी, तो वहाँ हमने पूरा प्रयास किया है अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वेल सेटल्ड बनाने का। और इतना ही नहीं, हमने ये भी प्रयास किया है कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर और अपना स्वयं का काम भी शुरू कर सकें। मित्रों आज जब विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि अब तक सैकड़ों सैकड़ों लोगों को हमने पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब के अतिरिक्त उनके अपने करियर के अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार से सुचारू ढंग से का काम व्यवस्थित करने में हम सहयोग कर पाए हैं। मित्रों ये सहयोग केवल मेरे अकेले के करने से नहीं होता है। हमारे इस काम के पीछे पूरी एक टीम वर्क की भावना रहती है और हम जितने भी स्टाफ लोग हैं वो सब लोग मिल कर के इस क्षेत्र में काम करते हैं। मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम काम करती है और जब मैं पूरी टीम की बात करता हूँ तो उसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे स्टाफ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शुभचिंतक लोग भी हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं। मित्रों इन 10 सालों के अंदर बहुत कुछ दिक्कतें भी आई, बहुत संघर्ष किया हमने, शायद आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सोचने की बात ये नहीं है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की, लेकिन हमारी तसल्ली और संतुष्टि की बात ये है कि हमने बहुत सारे लोगों की सहायता कर ली, बहुत सारे लोगों का सहयोग कर लिया। और आज जब वो लोग दोबारा हमसे कभी मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ से पढ़ कर के कोई बालक, कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। मित्रों इन 10 वर्षों में मैंने बहुत कटु से कटु अनुभव भी प्राप्त किए हैं और बहुत मीठे से मीठे अनुभव भी प्राप्त किए हैं। मित्रों कटु अनुभव, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो हमें पूरी ताकत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गिराने में लगे हुए थे। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके विपरीत हम जैसों को संभाल करके चलने वाले लोगों में से थे। अब मैं किसी एक या दो व्यक्तियों का नाम लूँगा तो शायद बाकियों के साथ में अन्याय हो जाएगा, इसलिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी का आभार जताता हूँ जो हमारी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें सहयोग देते रहे। हम कहीं यदि रुके तो हमें साथ लेकर के चलने का प्रयास किया। इसके अलावा हमें किसी भी प्रकार का सहयोग किया, उन सभी का मैं तहे दिल से आज आभार व्यक्त करता हूँ। तो कई बार हम
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यत्न प्रयत्न तो करते हैं, किंतु बहुत परेशान होकर के हम उसकी दिशा बदलने का प्रयास करने लगते हैं, जबकि हमें दिशा नहीं बदल करके संसाधन बदलने चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि उसी दिशा में और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। कई बार हमारी स्पीड हो सकता है कि कम हो, कई बार हमारे पास सुविधाओं की हो सकता है कमी हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि हम एक ही दिशा में और एकदम स्वच्छ चरित्र और स्वच्छ मन लेकर के अगर हम चलना प्रारंभ करें तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलती है। सफलता के मित्रों अलग अलग मायने हर किसी व्यक्ति के लिए हो सकते हैं। किसी के लिए पैसा बहुत ज़्यादा कमाना सफलता का प्रतिरूप हो सकता है, किसी के लिए किसी गोल को अचीव करना सफलता का प्रतिरूप हो सकता है, किसी के लिए अव्वल आना सफलता हो सकती है। इस तरह से सफलता के अनेक अलग अलग प्रारूप हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप जो लक्ष्य लेकर के और चलते हैं उसके बीच में यदि आप संतुष्टिपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसा करना आपके साथ साथ बहुत सारे अन्य लोगों की भी प्रगति का कारण बनता है। मित्रों, ये भारत देश है। भारत देश की संस्कृति अन्य सभी संस्कृतियों से बहुत पृथक है और बहुत उन्नत संस्कृति है। यहाँ पर जब हम प्रकृति से या दुनिया से या संसार से कुछ प्राप्त करते हैं तो वापस लौटाने की भी परंपरा है। तो इसी का निर्वाह करते हुए हम शुरुआत से ही ऐसे खूब प्रयत्न करते रहे हैं और आज भी लगातार ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के भी कुछ लोगों का और अधिकतम लोगों का भला किया जा सके। मित्रों, हम ABS राइजिंग इंस्टीट्यूट में जो 45 वर्षों से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, हम उन्हें निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा यदि कोई विकलांगता की श्रेणी में आता है तो उन्हें भी 20 से 25% का डिस्काउंट हमारे यहाँ हर कोर्स में दिया जाता है। इसके अलावा भी समय समय पर ABS राइजिंग इंस्टीट्यूट की ओर से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार के ऑफ़र ये अपने स्टूडेंट्स के लिए और अन्यों के लिए भी हम आयोजित करते रहते हैं। और विशेषकर हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें और उन्हें जॉब आदि मिलने तक हम लगातार सहयोग करें। मित्रों, हमारे यहाँ पर हमसे जुड़ा कोई भी यदि स्टूडेंट है तो वो एक बार का स्टूडेंट नहीं होता है, वो हमारा लाइफ टाइम का स्टूडेंट होता है। हम लाइफ टाइम उसको सहयोग देते हैं। अगर हमसे कोई 5 साल 10 साल 8 साल पहले भी यदि हमसे कोई पढ़ कर के गया है तो हम उसकी भी खोज खबर रखते हैं। यदि वो फिर से हमारे पास कभी भी जीवन में कभी भी किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा लेकर के आता है तो हम जितना सहयोग कर पाते हैं उतना अवश्य करते हैं। मित्रों, जो ABS से जुड़े हुए हैं उन सभी को ये जानकारी ज़रूर होगी कि हमारे यहाँ पर एक गोल्डन कूपन का सिस्टम है। यदि वो गोल्डन कूपन आपके पास में है, ABS का वो गोल्डन कूपन यदि आपके पास में है तो ABS और उससे संबंधित जितनी भी फर्म्स हैं हमारी, उन सभी पर आपको विधिवत रूप से और हमेशा लाइफ टाइम तक आपको डिस्काउंट रहता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की सर्विस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आइटम आप खरीद रहे हैं या फिर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। यानी मित्रों, हम
केवल एक बार आपसे नहीं जुड़ते हैं, हम परमानेंटली पूरे लाइफ टाइम तक हम आपसे जुड़े रहते हैं। तहे दिल से आभार है कि आपने हमारे ये 10 वर्ष, हमारे ये अनुभव के 10 साल, हमारे ये वैल्यूएबल 10 साल आपके सहयोग के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शुभकामनाओं के कारण बहुत ही शानदार ये सफ़र रहा। और मैं आप सबसे आशा रखता हूँ कि आप इसी प्रकार आगे भी हमारा सहयोग करते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे। और यदि हम में कोई आपको कमी लगती है तो आप निसंकोच हमें शिकायत भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर शिकायत की व्यवस्था भी है। जहाँ तक पॉसिबल होता है, जहाँ तक संभव होता है, हम हर शिकायत का निराकरण भी करते हैं। इतना ही नहीं, हम चला कर के भी कई बार फीडबैक मांग लेते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवा कर के भी मांग लेते हैं। तो क्योंकि हमें अपनी कमियां जानने में बहुत अच्छा भी लगता है। अब यहाँ एक बात समझने की ज़रूर है मित्रों, कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा काम पड़ता है, लेकिन हम चाह कर भी 100 में से 100 को खुश नहीं कर पाते। और ये केवल हमारे साथ नहीं, ऐसा हर किसी के साथ में होता है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करें। हमारा थोड़ा नुकसान होगा, चलेगा, लेकिन सामने वाले का कोई नुकसान ना हो, सामने वाले को अच्छी सर्विस मिले, उसके भविष्य के लिए अच्छा रास्ता बने, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। आप सभी लोगों ने ये 10 वर्षों में जो स्नेह दिया, जो अपार प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।